Good morning students, I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Today's chapter is Environmental Issues, chapter 16 and lecture 63 and topic is noise pollution. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट. इसके बाद आपका जो भी इधर का सिलेबस था बॉटनी का वो कंप्लीट हो जाएगा. Now, what is noise pollution? Noise is usually defined as unwanted or unpleasant sound that cause discomfort. Noise को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा साउंड जो हमें डिस्कम्फर्ट देता है और इट मे बी डिफाइंड एज द अनवांटेड साउंड, wrong sound in the wrong place at the wrong time. या हम इसको बोल सकते हैं ऐसा अनवांटेड साउंड जो जहाँ पर नहीं होना चाहिए और इस टाइम पर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज. टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज साउंड आर loudness and frequency. Loudness is the strength of sensation of sound received by the individual. Measurement unit is decibels, dB. इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट्स. तो साउंड का मेजरमेंट यूनिट आप तो फिजिक्स में पढ़े ही हैं, उसका क्या होता है? डेसिबल्स, dB कहा जाता है, D स्मॉल B कैपिटल. इसमें देखिए क्या क्या कैटेगरीज है. जस्ट ऑडिबल साउंड 10 dB, whisper 20 dB, लाइब्रेरी प्लेस में 30 dB, नॉर्मल कन्वर्सेशन जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो 35 to 60 dB, हेवी स्ट्रीट ट्रैफिक 60 to 80 dB. साउंड बियॉन्ड 80 dB कैन बी रिगार्डेड एज पॉल्यूटेंट्स. तो आप याद रखेंगे कि 80 dB से ज़्यादा जब भी किसी चीज़ का साउंड होता है तो ये एक तरह से नॉइज पॉल्यूशन को कॉज करता है. साउंड बियॉन्ड 80 dB कैन बी रिगार्डेड एज पॉल्यूटेंट्स एज इट हार्म्स हियरिंग सिस्टम. WHO WHO has fixed 45 dB as the safe sound level for a city. यानी कि 45 dB से ज़्यादा साउंड लेवल किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए. मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई यूजुअली रजिस्टर मोर देन 90 dB. तो कहाँ 45 dB है स्टूडेंट्स और कहाँ 90, जस्ट डबल हो जाता है इन शहरों में शोर का, यानी नॉइज पॉल्यूशन का. फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर सेकेंड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हर्ट्ज. इंडिविजुअल कैन हियर साउंड फ्रॉम 16 to 20,000 हर्ट्ज. सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. अब नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स क्या है? बहुत कॉमन चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. क्रैकर्स, एयरक्राफ्ट्स, लाउड स्पीकर्स, डोमेस्टिक गैजेट्स लाइक कूलर्स, जनरेटर्स एट्सेट्रा, डायनामाइट्स ऑफ माउंटेन्स, ये सारे जो है ये आपका सोर्स है. अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. ऑडिटरी इफेक्ट्स इट इंक्लूड ऑडिटरी फैटिग एंड डेफनेस, टेम्पररी डेफनेस. अच्छा, इंटरफेरेंस विथ स्पीच कम्युनिकेशन, लॉस इन वर्किंग एफिशिएंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोसिस, ये सारे हैं, आप देख लेंगे स्टूडेंट. कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन में क्या है? These could be developed gadgets to control noise at source of noise. गैजेट्स डेवलप करवाना चाहिए स्टूडेंट्स. अच्छा, रूम वॉल्स को मोटा करना चाहिए.
उसके वेयरिंग डिवाइस को यूज़ करना चाहिए जगह ईयर प्लग करने के लिए, और ट्रीज को भी लगाना चाहिए ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो। ओल्ड एंड हाई नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स को बंद कर देना चाहिए। लाउड स्पीकर को कम से कम यूज़ करना चाहिए। पब्लिक मस्ट बी मेड अवेयर एंड एडुकेटेड नॉइज़ पॉल्यूशन। और क्या करना चाहिए? ग्रीन मफलर स्कीम involves the growing green plants along roadsides to reduce noise pollution। तो स्टूडेंट्स जितने भी ये नॉइज़ पॉल्यूशन के फैक्टर्स हैं उनके जो कंट्रोल है ये सब देख लीजिएगा। नॉइज़ पॉल्यूशन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।